Of Bent rule. Bond angles. Bent rule can explain the difference in bond angle of molecule from ideality. बेंट रूल जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल का डिफरेंस उसके आइडियल बॉन्ड एंगल से. The relation between hybridization of central metal atoms and bond angle can be explained by taking example of methane, ethylene, acetylene. तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करता है. जैसे कि मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन का एग्जांपल लेते हैं. इन द गिवन मॉलिक्यूल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, sp2 एंड sp रिस्पेक्टिवली. ये जितने भी कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है जैसे कि मीथेन, फिर इथिलीन है जैसे कि उसका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, और एसिटिलीन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है. एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट्स आर 109.5 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री. तो मीथेन जिसका हाइब्रिडाइजेशन है उसका बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री. फिर इथिलीन जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री. और इथिलीन जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री. According to Bent rule, as the electronegativity of the substituent increases, orbital having greater p character will be directed towards those character and hence the bond angle decreases. तो बेंट रूल के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है. ऑर्बिटल जिसके पास p कैरेक्टर ज़्यादा है वो डायरेक्ट होता है उस ग्रुप की तरफ और बाउंड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है. He suggests that hybrid orbital having more s character should be directed towards the lone pair and those with more p character directed towards the hydrogen. तो ये सजेस्ट करता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है वो लोन पेयर की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट होता है कंपेयर टू, और p कैरेक्टर जो है ज़्यादा डायरेक्ट होता है हाइड्रोजन की तरफ. तो एस कैरेक्टर जो है कार्बन की तरफ मतलब लोन पेयर की तरफ जाता है ज़्यादातर, और पी कैरेक्टर हाइड्रोजन की तरफ जाता है. टेबल 1 शो द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द ऑक्सीजन. टेबल 1 दिखाता है बॉन्ड एंगल में वेरिएशन जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच रहता है ऑक्सीजन एटम के साथ. टेबल 1 वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू ऑक्सीजन एटम. तो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन का सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहता है ऑक्सीजन एटम से. मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट CH3O CH3 डायमीथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल है 111 डिग्री. मिथेनॉल CH3OH का बॉन्ड एंगल है 107 to 109 डिग्री. वाटर H2O या HOH का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री. OF ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल है 103.8 डिग्री. बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम. बॉन्ड लेंथ जो है डिपेंड होता है एटम का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइफ्लोरोमीथेन एंड टेट्राफ्लोरोमीथेन हैविंग एवरेज क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ. तो हम फ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइफ्लोरोमीथेन, टेट्राफ्लोरोमीथेन का क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ का एवरेज ढूंढते हैं. 1.388 एमस्ट्रॉन्ग, 1.358 एमस्ट्रॉन्ग, 1.329 एमस्ट्रॉन्ग and 1.323 एमस्ट्रॉन्ग respectively. Bond length and hybridization molecules. Chloromethane average CCl bond length 1.783 angstroms. Fluorine ClHHCl dichloromethane is 1.772 angstroms. Then ClHClCl star chloromethane 1.767 angstrom.
Cl tetrafluoromethane is 1.766 angstroms. As the electronegativity of fluorine atom is very high than hydrogen, therefore in fluoromethane the carbon will direct a hybrid orbital high in p character towards fluorine. तो फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाई कंपेयर टू हाइड्रोजन से, सो फ्लोरोमीथेन जो है, फ्लोरोमीथेन में कार्बन जो है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हाई रहता है पी कैरेक्टर, उसका पी कैरेक्टर में हाइब्रिड ऑर्बिटल हाई रहता है फ्लोरीन की तरफ. ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ में ऑर्बिटल हैविंग हाई एस कैरेक्टर डायरेक्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन. दूसरे हाथ में एस कैरेक्टर जो है वो हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा रहता है. ना इन डायफ्लोरोमीथेन the p character or orbital is shared by both the fluorine atom, result in decrease of p character as compared to fluoromethane, and hence the increase s character in CF bond decreases the bond length. तो p character का orbital में डायरेक्ट फ्लोरोमीथेन है जो शेयर होता है फ्लोरीन आटम से, उसकी वजह से पी कैरेक्टर डिक्रीज होता है कंपेयर टू फ्लोरोमीथेन से, और इसीलिए सी एफ बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है वो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है. कपलिंग कांस्टेंट. It is predicted that coupling constant of bond having more S character is relatively high. For example, the coupling constant for methane, acetaldehyde 111 trichloroethane, methanol, and fluoromethane is 125 Hz, 127 Hz, 134 Hz, 141 Hz, and 149 Hz respectively, as shown in table 3. तो कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे बॉन्ड का कपलिंग कांस्टेंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एस कैरेक्टर का ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एग्जांपल है मीथेन, एसिटल्डिहाइड 111, ट्राइक्लोरो इथेन, मिथेनॉल और ट्राइफ्लोरोमीथेन जिनका 125 हर्ट्ज है, 127 हर्ट्ज है, 134 हर्ट्ज, 141 हर्ट्ज और 149 हर्ट्ज है. कपलिंग कांस्टेंट एंड एस कैरेक्टर. मॉलिक्यूल मीथेन का कपलिंग कांस्टेंट है 125 हर्ट्ज, एसिटल्डिहाइड का कपलिंग कांस्टेंट है 127 हर्ट्ज, 11 ट्राइक्लोरोइथेन का बॉन्ड एंगल है कपलिंग कांस्टेंट है 134 हर्ट्ज. मिथेनॉल का कपलिंग कांस्टेंट है 141 हर्ट्ज. फ्लोरोमीथेन का coupling constant है 149 Hz. The amount of P character direct towards the substituent increase as electronegativity of the substituent increases. P character का amount जो है substituent की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे substituent का electronegativity बढ़ता है. This results in increase of S character in the bond and hence a coupling constant. इसकी वजह से X character बढ़ता है बॉन्ड में और कपलिंग कांस्टेंट में. 3.4 इंडक्टिव इफेक्ट. Bent rule can explain the inductive effect as it provides a mechanism to relate it with hybridization of the atoms. इंडक्टिव इफेक्ट में बेंट रूल जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एटम का हाइब्रिडाइजेशन रिलेट करता है. इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट द चार्ज ट्रांसमिशन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं तो चार्ज ट्रांसमिशन कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ होता है. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टी बुटाइल एंड मिथाइल फ्लोरोमिथाइल डाइक्लोरोमिथाइल एंड trichloromethyl having polar substituent constant minus 0.30, 0, 1.05, 1.95 and 2.65 respectively are shown in the table 4. तो एग्जाम्पल है टी टर्शरी बुटाइल का और मिथाइल क्लोरोमिथाइल डाइक्लोरोमिथाइल और ट्राइक्लोरोमिथाइल जिनके पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है -0.30, 0, 1.05, 1.94, 2.65. Table 4.
tertiary butyl polar substituent constant है -0.30, methyl 0.0, chloromethyl 1.05, dichloromethyl है 1.94. So it shows that as electronegative atom is attached to central atom, it will become more electron withdrawing. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिखाता है. मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. According to Bent rule, as the electronegativity of the group increases, more p character is diverted towards the groups, and the result in increase of s character in Cr bond. तो Bent rule तो जैसे ऐसे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, बेंड रूल के हिसाब से ज़्यादा पी कैरेक्टर डाइवर्ट होता है ग्रुप की तरफ, और उसकी वजह से एक्स कैरेक्टर इंक्रीज होता है सी आर बॉन्ड में. As the electron density of s orbital is more than that of the p orbital near nucleus, क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है p ऑर्बिटल से. p ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, the electron density in Cr bond will shift towards the carbon atoms. तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Cr बॉन्ड का वो शिफ्ट होता है कार्बन एटम की तरफ. Thus, electron withdrawing ability of the substituents has been transferred to the adjacent carbon. तो इसीलिए substituent का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी, सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का एबिलिटी जो है ट्रांसफर होता है एडजेसेंट कार्बन की तरफ. Molecular structure. Bent rules provide an accuracy to valence bond theory, as according to valence bond theory, the covalent bond between two atoms is a 2 electron bond. तो बेंट रूल जो है वो प्रोवाइड करता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को. As according to valence bond theory, the covalent bond between two atoms is a 2 electron bond. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. इन VB3 atoms do not result in a pure hydrogen like structure. VB3 में एटम जो है वो प्योर हाइड्रोजन में नहीं रहता जैसे स्ट्रक्चर का रहता है. But if this is so, the structure of methane that is tetrahedral is only possible if 2s and 2p orbital of carbon have the same geometry. लेकिन मीथेन का स्ट्रक्चर जो है मतलब टेट्राहेड्रल रहता है वो पॉसिबल है 2s और 2p ऑर्बिटल का कार्बन की वजह से जिसका ज्योमेट्री सेम है. This result in the introduction of orbital hybridization. इसकी वजह से orbital hybridization introduce होता है. In this, the atomic orbital mix to form equivalent hybrid orbitals. Atomic orbital जो है mix होता है ताकि equivalent hybrid orbital form हो सके. Number of hybrid orbital would be same as that of starting atomic orbital which are mixed. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर जो है सेम रहता है जैसा स्टार्टिंग का एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है वो भी मिक्स रहता है. विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सक्सेसफुली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकता है. As per the traditional hybridization theory is concerned, all the hybrid orbitals are equivalent. तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइज थ्योरी के हिसाब से सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है.
For example, when the S and p orbital are combined to give 4sp3 I 4sp3 I। तो एग्जाम्पल है एस और पी ऑर्बिटल का जो कंबाइन होता है 4sp3 I देता है इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट s प्लस स्क्वायर रूट 3pi 3spi square is equal to 1/3 s plus square root 2pi and 2spi is equal to 1/2 s plus pi orbitals. For pi orbital, the total contribution of s and p orbital before and after hybridization must be equivalent and the hybrid orbitals so formed must be orthogonal to each other. तो पी ऑर्बिटल जो है उसके एस और पी ऑर्बिटल का टोटल कंट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन से पहले उसके बाद में इक्विवेलेंट रहता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो ऑर्थोगोनल रहता है एक दूसरे से। If that is not so, he defined that they would have non-zero orbital overlap and the orbital electron would interact, and if any of the orbital involved in covalent bonding, the other orbital also interact with the bond. जो ये डिफाइन करता है कि नॉन ज़ीरो ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है किसी भी ऑर्बिटल के साथ जिसमें कोवलेंट बॉडी इन्वॉल्व रहता है और दूसरे ऑर्बिटल जो बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। दिस विल वायलेट 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड रूल ऑफ द वीबीटी। इसकी वजह से वीबीटी का बॉन्ड रूल का 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन वायलेट होते हैं जो वीबीटी के हर एक बॉन्ड रूल में रहता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन। दैट द फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल बी गिवन एस। तो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हुआ एस प्लस स्क्वायर रूट लैम्डा 1 पी आई, वेयर पी आई इज बॉन्डिंग ग्रुप्स, पी आई है बॉन्डिंग ग्रुप्स, लैम्डा इज अमाउंट ऑफ पे कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, लैम्डा आई जो है वो पी कैरेक्टर का अमाउंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एंड सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज गिवन एस। सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा एस प्लस स्क्वायर रूट लैम्डा आई पी आई। where pi is bonding group and lambda j is amount of p character in second hybrid orbital। pj जो है बॉन्डिंग ग्रुप है और लैम्डा जे जो है p कैरेक्टर का अमाउंट है सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में। फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्टिंग ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड पी आई मस्ट बी डिटरमाइंड। तो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स को नॉर्मलाइज करना है तो लैम्डा पी आई का वैल्यू जो है डिटरमाइन होना चाहिए एंड द रिजल्टिंग ऑर्बिटल इज ऑर्थोगोनल टू द फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऑर्बिटल ऑर्थोगोनल रहना चाहिए एज इट इज़ द सम ऑफ 2 नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, क्योंकि ये 2 नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का टोटल है। इट इज़ ऑल्सो नॉर्मलाइज, तो ये भी नॉर्मलाइज है। फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द सेपरेट कोवलेंट बॉन्ड द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी एस्टैब्लिश। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्वायरमेंट सेपरेट कोवलेंट बॉन्ड में जहाँ पे वेव फंक्शन का ऑर्थोगोनैलिटी एस्टैब्लिश होता है। नाउ s plus square root lambda I p I upon s plus square root lambda j p j is equal to s upon s plus square root lambda I s upon p I plus square root lambda j s upon p j square root lambda s I lambda j p I p j is equal to 1 plus 0 plus 0 plus square root lambda I lambda j cos omega I j is equal to 1 plus cos omega I j. Inner product of orthogonal orbital must be 0. Orthogonal orbital का inner product 0 रहता है। Now the s orbital is normalized, so the inner product s upon s equal to 1. तो s orbital जो है normalize होता है तो inner product जो रहेगा s upon s वो equal to 1 है। Also the s orbital is orthogonal to pi and pj orbital। s orbital जो है वो orthogonal है pi pj orbital से।
as a result of which S slash Pi and S slash Pj is equal to 0. इसकी वजह से S और स्लैश पी आर एस स्लैश पी जे जो है equal to 0 है. Now the Pi and Pj orbital are at an angle of omega ij to each other. तो Pi और Pj orbital जो है wij का एंगल एक दूसरे के साथ है. Therefore 1 plus square root lambda I lambda j cos omega I ij equal to 0. इसे 1 plus square root omega I omega lambda I lambda j cos omega ij is equal to 0. रीअरेंज करेंगे तो cos ओमेगा आई जे इज इक्वल टू -1/स्क्वायर लैम्डा एंड लैम्डा जे. दिस इज कॉल्सन थ्योरम. इसको बोलते हैं कॉल्सन थ्योरम. नाउ द बेंट रूल इज इजीली एप्लीकेबल एज एन इंक्रीज इन द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा जे will increase the p character of the s and plus square root lambda I pi hybrid orbital. तो अभी बेंट रूल जो है उसकी इजीली एप्लीकेबल है क्योंकि वो लैम्डा जे का कोफिशिएंट बढ़ा सकता है और एस और प्लस स्क्वायर लैम्डा 1 पी आई हाइब्रिड ऑर्बिटल का पी कैरेक्टर को भी बढ़ा सकता है. इफ अ सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू एक्स एंड वाई ग्रुप and y is more electronegative group than x, then lambda x is smaller than lambda y. अगर सेंट्रल एटम बॉन्डेड है x और y ग्रुप से तो y जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है कंपेयर टू x से. तो लैम्डा एक्स छोटा रहता है लैम्डा वाई से हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए. दस द बेंट रूल एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्सीलेंटली. इसलिए बेंट रूल जो है रहता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है.